ये 11 बजे की 11 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर 11 बजे की। 2002 गुजरात दंगों से जुड़े जाकिया जाफरी केस में क्लीन चिट मिलने के बाद अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी। कहा पीएम मोदी ने भगवान शंकर की तरह विष पिया। 19 साल तक बिना कुछ बोले सब सहते रहे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्य सोने की तरह निकलकर बाहर आया है। शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती का बड़ा फैसला। बीएसपी ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि हमने ये फैसला ना तो बीजेपी या एनडीए के पक्ष में किया है और ना ही विपक्ष के विरोध में लिया है। हमने ये फैसला पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। तीसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच खबर है कि आज शिंदे ने गुवाहाटी के होटल में 2 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें बागी विधायक अपना प्रवक्ता नियुक्त करेंगे। मीटिंग में विधायक आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि शिंदे को समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या लगभग 47 के करीब पहुंच चुकी है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में पल पल बदल रही राजनीति पर बीजेपी आलाकमान की पैनी नजर है। अब से थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस आज अपने सहयोगी दलों से मुलाकात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस रामदास अठावले से मुलाकात करेंगे और राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य सहयोगी पार्टियां भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच आज शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में होने जा रही है। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करेंगे और इस बैठक में शिवसेना में चल रही उथल पुथल को लेकर चर्चा की जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। 11 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज आदित्य ठाकरे ने पब्लिक मीटिंग बुलाई। आदित्य ठाकरे आज शाम 6 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आदित्य की यह पब्लिक मीटिंग बिरला मातोश्री सभा गृह में होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। 16 बागी विधायकों पर एक्शन की मांग वाली शिवसेना की अर्जी डिप्टी स्पीकर ने स्वीकार कर ली है, जिसके बाद आज 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर बागियों से कल शाम 5 बजे तक जवाब मांगेंगे। साथ ही विधायकों से विधानसभा में मौजूद रहने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना ने 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशन को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। खासतौर पर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अलर्ट मिला है कि शिव सैनिक भारी संख्या में उतरकर सड़क पर हंगामा कर सकते हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने उद्धव और शिंदे कैंप को वार्निंग दी है, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी तो कार्रवाई होगी। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर में तिरंगा यात्रा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे कुल्लू पहुंचेंगे। आपकी तिरंगा यात्रा 2 बजे शुरू होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5000 के करीब अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया गया है। यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पीएम मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जर्मनी जाएंगे। पीएम मोदी आज आधी रात को जर्मनी के स्क्लॉज पहुंचेंगे और 26 से 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य पर चर्चा होगी।